सब बढ़िया, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के चार जो प्रकार हैं उसमें से एक प्रकार है। आज हम बात करने वाले हैं इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए जानते हैं, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहला बात है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचाने कैसे। पहचाने का जो तरीका है वो किसी भी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे? किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए रहा है, रही है, रहे हैं, क्या मैंने कहा? रहा है, रही है, रहे हैं, सीधा उसको पकड़ लेना है। कहना क्या है? ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लग रहा है। किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। क्या कहा हमने? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। मेरे साथ दोहराइएगा आप भी, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। मैन है यही, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो भी ट्रांसलेशन करना होगा आपको हिंदी से इंग्लिश में सभी कर पाइएगा। अगर ये दिमाग में नहीं होगा तो नहीं कर पाइएगा। इसीलिए ये जो 2 पॉइंट है ये स्टार हमने लगा दिए हैं, स्टार लगा दिए हैं, आप भी स्टार लगा लीजिएगा। लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है। पहले हम समझाएंगे फिर आपको लिखने का समय देंगे। पहले यहाँ पे समझ लीजिए फिर लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। लिख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे तो समझ नहीं पाइएगा। अच्छा से पढ़ना है तो पहले समझना है, यहीं पे याद हो जाना चाहिए। हमने क्या कहा? यहीं पर याद हो जाना चाहिए। इतना अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे आपको हम, यहीं पर याद करवा देंगे। लेकिन जैसा हम कहते हैं वैसे करिए, पहले हम समझाएंगे बाद में लिखने का समय देंगे। पहले आप समझ लीजिए फिर लिखिएगा, ठीक है? हमने क्या कहा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका है, पहला, किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर आपको रहा है, रही है, रहे हैं दिख जाए, सीधा पकड़ लेना, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है? दूसरा क्या है? जो काम प्रेजेंट में चल रहा हो। क्या लिखा है यहाँ पे? जो काम प्रेजेंट में चल रहा हो। अभी जो काम चल रहा है वो भी क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अभी आप हमको देख रहे हैं, इसमें किसमें? अभी आप हमको देख रहे हैं, ये किसमें है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आप लिख रहे होंगे, ये क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। आप पढ़ रहे हैं अभी, क्या है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है? कोई खेल रहा है, कोई कूद रहा है, तो सब क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में साफ साफ लिखा है, जो काम प्रेजेंट में चल रहा हो। जो काम कब चल रहा हो? जो काम प्रेजेंट में चल रहा हो, क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी, लगातार। इस कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? लगातार। जो काम लगातार चल रहा हो, जो काम लगातार चल रहा हो। हमने क्या कहा? जो काम लगातार चल रहा हो। लिखा भी है ये, जो काम प्रेजेंट में चल रहा हो वो क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। चलिए इससे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। पहले यहाँ पे लिखा है मैं आम खा रहा हूं। कोई आम खा रहा है, ये क्या है? प्रेजेंट में कोई खा रहा है। मैं आम खा रहा हूं। अभी क्या? अभी मान लीजिए मैं आम खा रहा हूं तो क्या बोलूंगा? मैं आम खा रहा हूं, मैं सेब खा रहा हूं, मैं फल खा रहा हूं, ठीक है? क्या बनेगा इसका? इसको देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। मैं आम खा रहा हूं। सबसे पहले लिखना अपने को क्या? सब्जेक्ट। यहां क्या दिख रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट। हम लिखने से पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? आई का इंग्लिश क्या होगा? सॉरी, मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। आई हमने लिख दिया। आई के साथ क्या लगाएंगे? इज आर एम। ये अगर नहीं देखा है तो पहले वाला जो वीडियो होगा सब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट वर्ब वाला, ये वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा इज आर एम कहाँ लगाते हैं, ठीक है? आई के साथ क्या लगता है? एम, ठीक है? आई एम। अब क्या है? अब हम कह रहे हैं वर्ब फोर। हम कैसे? वर्ब। वर्ब कौन होता है? वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। क्रिया, कोई भी काम जो हो रहा है वो क्या है? क्रिया है। यहाँ पे खाने काम हो रहा है, ये क्या है? क्रिया है। खाने का इंग्लिश क्या होता है? इट। आई एम इट। यहां पे आईएनजी लगा है। ये अगर आप इसे लिखना चाहे तो वर्ब वन प्लस आईएनजी लिख सकते हैं, ठीक है? वर्ब फोर को वर्ब वन प्लस आईएनजी लिख सकते हैं। तो यहां पे वर्ब वन क्या है? इट है। अगर इसमें आईएनजी लगा देते हैं तो क्या होगा? क्या बन जाएगा? ये वर्ब फोर बन जाएगा, ठीक है? क्या खा रहा है? अब क्या इसमें इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? आम है। क्या खा रहा है? आम खा रहा है। आई एम ईटिंग मैंगो। क्या बन गया? आई एम ईटिंग मैंगो। कैसे बना? देखिए, मैं आम खा रहा हूं। पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट। मैं क्या है? सब्जेक्ट है, आई हम लिख दिए। इसके बाद क्या चाहिए हमको? हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज आर एम चाहिए। इसके बाद हमने लिख दिया एम, ठीक है? इसके बाद हमको चाहिए वर्ब फोर, वर्ब वन प्लस आईएनजी, ठीक है? तो वर्ब क्या होता है? क्रिया होता है, जो काम किया जा रहा हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? खाने काम हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ने काम कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है? तो पढ़ने काम आप कर रहे हैं। जो भी
काम हो क्या होता है, क्रिया होता है। यहाँ पे खाने काम है, यहाँ पे वर्ब फूड क्या हो गया, ईट का ईटिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो। मैंगो क्या, ऑब्जेक्ट का सीधा मतलब समझ सकते हैं कोई वस्तु, ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। हम लोग का क्या होगा इंग्लिश, हम लोग का क्या होता है, वी। वी के साथ क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया वी, इसके साथ इज आर एम क्या लगाएंगे, वी। वी के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, वी आर। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब वन प्लस आईएनजी, ठीक है। तो वर्ब कौन होता है, क्रिया। क्या हो रहा है इसमें, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, जाने का जो काम क्या है, क्रिया है। कहीं पे जाया जा रहा है, ठीक है, वो क्या क्रिया, कुछ हम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं, क्या क्रिया है, खाते हैं, क्या क्रिया है। यहाँ पे जा रहे हैं, क्या क्रिया है, तो ये क्या है, जा रहे हैं, ठीक है। तो जाना क्या हुआ, गो। गो इसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी, गोइंग, ठीक है। कहां जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। समझ में आ रहा है, वी आर गोइंग टू स्कूल। तीसरा क्या है, वह नाच रही है, वह नाच रही है। वह का इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए नाच रही है, यहाँ पे किसके लिए, फीमेल के लिए, क्या लगाएंगे हम, सी। अगर मेल के लिए रहता तो क्या लगाते, ही। यहां लगाएंगे सी। नाच रही है, कौन सा काम कर रही है, नाचने का काम कर रही है। सी के साथ पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सी के साथ इज, आर एम एस क्या लगेगा, इज लगेगा, सी इज। अब क्या है, नाच रही है, तो नाचने का जो कार्य है इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, डांस, ठीक है। नाच क्या कहते हैं इंग्लिश में, डांस। अब ये क्या लगाना है, यहाँ पे आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। सी इज डांसिंग, वह नाच रही है, सी इज डांसिंग। चौथा क्या है, वह फुटबॉल खेल रही है, वह फुटबॉल खेल, सॉरी खेल नहीं रही है, वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पे वह फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ पे क्या है, मेल के लिए है, तो वह क्या होगा, ही। अब क्या, ही के साथ लगाए हम, इज। ही के साथ लगाते हैं हम, इज। अब क्या है, खेलना। खेलना क्या काम है, खेलना, कूदना, डांस करना, नाचना, खाना, जो भी क्या है काम है, ठीक है। तो ही इज, अब क्या है, खेलना। खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। प्ले, इसमें क्या लगाना है अपने को, आईएनजी लगाना है, ठीक है। प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है, अब यहां पे मुझे ऑब्जेक्ट, वर्ब हमने लगा दिया। अब क्या चाहिए हमको अपने को, अब क्या चाहिए अपने को, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो फुटबॉल क्या ऑब्जेक्ट है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको क्या होगा, सब पहले अपन को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो आप क्या सब्जेक्ट है, आपको क्या होगा, यू। यू के साथ क्या लगता है, आर, यू आर। अब क्या देख रहे हैं, देखना क्या है, कार्य है, देखना भी कार्य है, देखना एक कार्य है, ठीक है। देख रहे हैं, क्या होगा देखना का, देखना का इंग्लिश होता है वॉच। अब इसमें लगाना है आईएनजी, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या हो गया, यू आर वॉचिंग। यहां पे रहता है आप फिल्म देख रहे हैं, तो क्या होता है, यू आर वॉचिंग अ फिल्म, यू आर वॉचिंग अ फिल्म, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है सब। आप लोग पढ़ते हैं लेकिन क्या होता है, भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, याद रखना है। याद कैसे रहेगा, जितना हमने पढ़ाया है उसको आप बनाएंगे, क्या करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे और कोई भी होमवर्क बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको याद रहेगा। प्रैक्टिस कहाँ करना है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जो प्रैक्टिस वो कहाँ करना है, वेबसाइट का हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां पे क्लिक करिएगा, आप सीधा वेबसाइट पे चले जाइएगा और वेबसाइट पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कुछ प्रैक्टिस सेट है, उसको बनाइएगा। आपको जितने भी यहाँ पे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जब तक बनाइएगा नहीं तब तक आपसे याद होगा नहीं, मतलब याद करके रखने से नहीं होगा, बनाइएगा, दिमाग में आएगा, दिमाग में बैठेगा, क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। प्रैक्टिस करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, तब दिमाग में बैठेगा, नहीं तो भूल जाइएगा। अभी हम पढ़ाए हैं, 2 दिन बाद भूल जाइएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा, एक्सरसाइज नहीं बनाइएगा, तब तक नहीं होगा। एक्सरसाइज का हम लिंक डाल देंगे आपको, गूगल का वेबसाइट है, वहां से आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कभी नहीं भूलिएगा। हम एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं। हमने पढ़ा क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको कैसे पहचानेंगे, किसी वाक्य को देख कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, वाक्य के लास्ट में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वाक्य क्या होगा, तो वो सेंटेंस क्या होगा, वो होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, या वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ये याद करना बहुत जरूरी है, ये याद करना बहुत जरूरी है। दूसरा हमने क्या कहा था पहचानने के लिए, जो काम प्रेजेंट में चल रहा हो, जो काम प्रेजेंट में चल रहा हो वो काम क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। कॉन्टिन्यूअस का जो हिंदी मतलब है वो होता है लगातार, ठीक है। हमने यहां बताया था मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग अ मैंगो। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। वो नाच रही है, सी इज डांसिंग, वो फुटबॉल खेल रहा है, सी इज प्लेइंग फुटबॉल। आप देख रहे हैं, यू आर वाचिंग। ये एग्जांपल्स है, सब आप जितने भी एग्जांपल्स से बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो हम सर के लिंक बोल रहे हैं वहां क्लिक करके बना लीजिएगा, ठीक है, इतना करिएगा। और दूसरी बात, आपके मन में जो भी ख्याल आए, आपके मन में जो भी सेंटेंस आए प्रेजेंट के प्रेजेंट का वाला सेंटेंस, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं कूद रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, कोई भी ऐसा सेंटेंस आए उसको बनाना है मन में या कॉपी पे, ज्यादा अच्छा होगा। जो मन में आया, जो भी वाक्य मन में आया, मैं खेल रहा हूं, मैं कूद रहा हूं, उसको बाद उसको क्या करना है, आपको कॉपी बना लेना है। कॉपी बनाने से आपको दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। और अब क्या करना है, सभी लोगों को मैं कह रहा हूं, क्या करना है, जितना भी वर्ड बनेगा, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, क्या करना है आपको डिस्क्रिप्शन में, क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देना है, ठीक है। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो कि सर ये भी पढ़ाई वही पढ़ाई, कुछ भी ऐसा हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं बात, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, जाइए वहां पे और हमें सजेशन दीजिए कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये भी बता सकते हैं, ठीक है। हो सकता है हमको कुछ छूट रहा हो, नहीं बता पा रहे हो, वहां पे कमेंट में कर दीजिएगा, हम बता देंगे। और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी हमको वहां लिख के बता सकते हैं, ठीक है। और देखिए किसी भी चीज को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए। कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, किसी भी चीज को करने से पहले क्या करिए, गेम की तरह सोचिए। मान लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, उसको गेम की तरह सोचिए, गेम है, ठीक है। कहीं भी दिख जाए आपको वाक्य रहा है, रही है, तो गेम की तरह लेना है। क्या ये रहा है, रही है, ये तो कंटीन्यूअस का है, ये इसमें तो आईएनजी लगता है, ये दिमाग में आना चाहिए, ये कंटीन्यूअस का है। रहा जहां पर दिख जाए रहा है, रही है, सीधा दिमाग में उतराइए, दिमाग में बोलिए अरे ये तो कंटीन्यूअस का है, इसमें आईएनजी लगता है। इस टाइप से करेंगे ना, किसी चीज को गेम की तरह लीजिए, गेम की तरह खेलिए, ठीक है। जितना आपको गेम की तरह खेलिए, गेमिफाई करिएगा, उतना अच्छा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।